हेलो एवरीवन। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं स्टॉक्स को एनालाइज करूँगा, इससे मुझे भी नॉलेज मिलेगी जो स्टॉक्स आप बताओगे। तो मेरे एक किसी भाई ने बताया कि पूरब वांकरा लिमिटेड का एनालिसिस, मैंने स्टॉक पहली बार देखा है क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं लिस्टेड, तो इतना नहीं पता होता। बट हाँ, एक ये स्टॉक बताया तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। मंथली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी एनालिसिस करता हूँ तो मैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप इसको एक वाइडर पिक्चर में देखो तो इसका ऑल टाइम हाई कुछ 535 का था, और वहाँ से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ। गिरते गिरते एक इसका लेवल बन गया, ये वाला 25 रुपीज़ का। तो जो ये लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि इतना तगड़ा फॉल आया मार्केट में। यहीं पे ही क्यों रुका? ये यहाँ पे रुका, इसके बाद ऊपर गया, दोबारा से यहीं कहीं सपोर्ट लिया इसने। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे भी कहीं आया। तो ये एक मेजर लेवल था मार्केट का। अगर मैंने कभी इसे देखा होता पहले तो मैं ज़रूर इसके आसपास कुछ ना कुछ बाइंग ढूंढता। जैसे यहाँ तक आया था ये, यहाँ पे कहीं बाइंग देखता तो बहुत नीचे था ये। अब अगर हम देखें तो ये क्या ज़ोन है, ये ज़ोन जो था, मार्केट इस जोन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही थी। ये कंसोलिडेशन जोन था। तो अब अगर आप देखो तो इस कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकआउट मिला है। अगर हम पिक्चर में देखें तो हमें ये ग्रीन कैंडल ने इस मंथ इंडिकेशन दिया है कि हाँ, देयर आर चांसेस कि अब मैं बुल जा सकता हूँ। तो इतना पार्ट समझ है अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम से देखें। बट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ देखूँ, ठीक है, एक ये लेवल था, इसका मार्केट ने रिसेंटली ब्रेकआउट दे दिया ये लेवल का। ठीक है, तो मे बी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट भी हो गया होगा लेवल। तो ये एक अच्छा लेवल था और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मार्केट के पास अब रेंज है ट्रैवल करने के लिए। बट अब एक हडल, अगर हम सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अब हम अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं गए, तो एक ये जो लेवल है, ये जो जोन है ना, मार्केट यहाँ पे अटक सकती है। जहाँ से इसे आप देखो रिजेक्शन मिला भी है ना, इसे यहीं से ही एक वीक रिजेक्ट हुई है। मार्केट ऊपर गई, यहीं से ही रिजेक्ट हुई। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल है जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसीजन था। यहाँ पे बायर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, यहाँ बायर्स आए बट सस्टेन नहीं कर पाए, दोबारा इंडिसीजन हुआ, फर्दर फॉल। यहाँ से एक बहुत मेजर फॉल आया था। मार्केट 203 पे रुकी थी, बायर्स ने रोकने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं करा, और कितना ज़्यादा फॉल आया कि मार्केट इस लेवल तक आ गई। तो इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते जिस लेवल में अब मार्केट पहुंच चुकी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट को, हाँ, थोड़ा पहले पीछे की पिक्चर देखते हैं फिर समझते हैं आगे का। तो देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बायर सेलर्स की फ़ाइट हुई। बायर्स ने प्राइस को ऊपर यहीं से ही ले जाने की कोशिश करी, बट स्टिल बायर्स फेल हुए इसे ले जाने में। बट सेलर्स की साइड मार्केट आई और मार्केट फॉल करी। यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड एरिया है कि मतलब आप ये देखो, अगर इस एरिया की बात करो, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की, कि 1 2 3 मतलब 10 15 हफ्ते मार्केट इसी एरिया में ट्रेवल करती रही कि या तो ऊपर या नीचे। बट फाइनल डिसीजन क्या हुआ, मार्केट नीचे आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, मान लो अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच जाती है 222 के आसपास, तो मार्केट के लिए ये 300 तक का एरिया ट्रैवल करना ईजी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लियर रेंज आ जाती है। तो अगर हम दोबारा से देखें कि ये ब्रेक, अब हम अपने अब आते हैं क्लियर जहाँ पे अब है मार्केट। और अगर हम उसे देखें कि मार्केट किस तरह से ट्रैवल कर रही है, आप ये देखो प्रीवियस वीक मार्केट ने यहाँ पे डॉजी बना दी है। और जो मेरा सेटअप है, मैं क्या मानता हूँ, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे डॉजी, तो मतलब ट्रेंड का थोड़ा सा रिवर्सल, मतलब रिवर्सल आ जाता है बट थोड़ा या ज़्यादा ये तो मार्केट बताएगी। तो मुझे अब क्या लगता है कि यहाँ पे डॉजी बन गई है। अब ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने आई है, वांट से कि अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड पकड़ चुकी है यहाँ पे। अब अगर हम अपने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करें, मैं फिब यूज़ करता हूँ, तो आप ये देखो कि मैं ये मानता हूँ कि मान लो
मार्केट 180 तक भी आ सकती है, 174 तक भी आ सकती है, बट यही एक रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। मार्केट को जाने को मार्केट कल ही ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाए, बट अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि 185, 180 या 174 तक आएगी। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ट्रेंड में रिवर्सल दे सकती है। अगर हम डेली की बात करें तो मार्केट ने ऑलरेडी, देखो मैंने तो डेली टाइम फ्रेम देखा नहीं था, मैं सिर्फ वीकली की बात कर रहा था, वीकली क्लोजिंग की, क्योंकि मैं ये स्टॉक अभी ओपन किया और मैं डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम से ओपन करता हूँ। अगर मैं सीधा डेली से ओपन कर लेता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मार्केट का स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। तो मैंने तो यहीं पे ही देखा कि डॉजी बन गई। डॉजी का मतलब क्या है, मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकता है। तो ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस में मार्केट पहुँच चुकी थी जहाँ से मार्केट ने फॉल किया और इसको एनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल को, और यहाँ पे फर्दर मार्केट ने डॉजीज फॉर्म कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनडिसीजन है। मैंने बताया कि रिट्रेसमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी अपनी फेवरेट रिट्रेसमेंट यूज़ करें तो आप ये देखो 38% मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुकी है। तो 38% डेली का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो आप इसे फर्दर कल की टाइम में या तो यहाँ पे देख सकते हो, बट अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैंने आपको लेवल बताए हैं वीकली के, वहीं तक आएगी, उससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता आएगी। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बाइंग देख सकते हो। अदरवाइज़ इफ़ यू आर होल्डिंग इट तो इसे होल्ड करो, क्योंकि इसने अभी अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो आपको अब इसमें ब्रेकआउट मिल गया ऊपर का, तो फर्दर अच्छा स्ट्रक्चर मिल सकता है। और 181 का लेवल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 4 आवर EMA है, यहाँ पे भी कुछ रिट्रेसमेंट होगी, 4 आवर की रिट्रेसमेंट भी यहीं पर ही है ना। 182 पे 50% रिट्रेसमेंट है। थोड़ा सा पीछे का बैक जाके अब ये देखना हमने क्या क्या देखा था। 4 आवर की रिट्रेसमेंट 182 पे है, 21 EMA हमारा 182 पे है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट के पास कितना सपोर्ट है 182 के पास, तो और यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी हमने अपनी फिब यूज़ की थी, है ना। 182 50% रिट्रेसमेंट है, 182 के लेवल पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट्स हैं। तो इसे इग्नोर मत करना कि मार्केट नीचे चली जाएगी, मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, मार्केट ऊपर जा सकती है। और देखो 50% वीकली रिट्रेसमेंट भी 180 पे है, तो 180 के पास हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। 180 के पास हमें कुछ रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखता है इसमें, या कुछ भी हमारे को रिवर्सल कैंडल दिखती है, रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखता है बड़े टाइम फ्रेम की, तो हम इसमें दोबारा बाइंग ढूंढ सकते हैं। तो और इसके बाद ये ब्रेकआउट देके फर्दर अपना क्लियर रेंज है इसके पास ये ट्रैवल करने के लिए, तो ये अच्छा ट्रैवल कर सकती है एटलीस्ट टिल 300। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर ये रुकेगी तो 240 पे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट, अदरवाइज़ 300 लेवल इज़ ईजी टू गो। तो होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना हो तो डू ऐड इन कमेंट्स, और क्या पता मेरे को कुछ नॉलेज में लैक हो तो मुझे भी बताना। मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह नहीं देखे हैं, मैं जस्ट टेक्निकली इसे रीड कर रहा हूँ। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।